हेलो एवरीवन। अगर आप एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप हज़ारों बच्चों से आगे निकल सकते हैं। सरकारी नौकरी का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं बल्कि कंसिस्टेंट बच्चे का होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ग्रुप डी या किसी भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन के लिए हम रोज़ 3 या 4 दिन हमने अभी नोटिफिकेशन आया है और हम 10-15 घंटे डेली पढ़ रहे हैं और हम 4 या 5 दिन ये काम करेंगे और फिर हम रहने देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप 4 घंटे पढ़िए, लेकिन जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक लगातार पढ़िए, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाता। चलो, अब हम बातों को खत्म करते हुए पहुँचते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्ट्रैटेजी की, कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना अपना जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका सिलेबस बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको ना उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहना कि आ गया नोटिफिकेशन आपने अपनी बुक्स उठाई और आप पढ़ने लगे, नहीं। आप सबसे पहले हार्ड कॉपी निकालो। आपकी जो बुक्स हैं उनके साथ में वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। डेली आप जो भी काम करोगे उसमें टिक लगाओगे कि हाँ, आज ये टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया है। उस सेकंड बात, उसको सिर्फ निकाल के नहीं लेके आना है, उसको समझना भी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें। आप देखोगे आपके जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज हरियाणा जीके एंड सेकंड वन इज अदर सब्जेक्ट। हरियाणा जीके के क्लियरली मेंशन है 25 क्वेश्चन आएंगे, 25% का पोर्शन है, ऑब्वियसली 100 में से 25 क्वेश्चन आएंगे। एंड अदर सब्जेक्ट 75% यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब की बार पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अब की बार किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं आपके अदर सब्जेक्ट्स में। सबसे फर्स्ट आता है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीए और जीके, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी करंट जीके और जीके भी आती है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, पर ज़्यादा नहीं आते, बट पढ़नी पड़ेगी आपको। उसके बाद आता है हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस ग्रुप डी का सबसे बेस्ट टॉपिक होता है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी साइंस आती है, बट 10th लेवल तक ही आएगी। अब आपको ये 7 सब्जेक्ट्स है आपके पास, 7 7 सब्जेक्ट्स है आपके पास। आपको ये पढ़ने कैसे हैं? वो बच्चा जो घर पे है, जो अभी कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी स्टडी पर है, वो इन 7 सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करेगा? सबसे पहले हरियाणा जीके एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। 25 क्वेश्चंस आते हैं और इजी है, स्कोरिंग भी है। हर बच्चा जो भी हरियाणा जीके को हाफ एन आवर भी देगा डेली, वो भी 22 मार्क्स तक कवर कर लेगा। लेकिन 22 तक मोस्ट ऑफ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा स्कोर करना है, 24-25 तक ही करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन बच्चों से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हरियाणा जीके को आप डेली 1 आवर, 1 घंटा डेली आप हरियाणा जीके पढ़ें। रीजनिंग 1 घंटा डेली दें। मैथ्स मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप टर्निंग टर्निंग सब्जेक्ट बोल सकते हो, जो सिलेक्शन को रोक भी सकता है और सिलेक्शन को दिला भी सकता है। मैथ्स आपको 1 नहीं 2 घंटे पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका जीके और जीएस। तो जीके आप 1 आवर डेली पढ़ो। जीए के लिए आप ना किसी भी अच्छे से यूट्यूब चैनल को देख के उसको उससे डेली वीडियोज़ उसकी सुनो। उसके बाद जब भी एग्जाम आए आप एक 6 मंथ की जीके जीए की आपकी आती है बुक, वो परचेज करो और उसको पढ़ लो। उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में से आप हाफ आवर्स पढ़ सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट उठा लो, पहले हिंदी ले लो उसको कवर कर लो, फिर इंग्लिश ले लेना उसको कवर कर लेना। उसके बाद आता है साइंस। साइंस पढ़नी, लेकिन साइंस सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही कवर करवा देगी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही से आपको पढ़ना है। अगर आप 7 आवर्स स्टडी करते हो, जैसे अब मैंने आपको बताया ऊपर, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात आती है कि आपको यह पढ़ना कैसे है। सबसे पहले अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो, तो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, किसी भी यूट्यूब चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेसिक क्लियर करो। क्लियर है तो आप अपनी बुक से पढ़ाई कर सकते हो। ऑब्वियसली आपका बेसिक क्लियर, आपके पास बुक्स होंगी। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है और अभी नहीं शुरुआत करना चाहता है, तो मैं बुक्स की एक न्यू लिस्ट अपडेट करूँगी जिनसे मैंने पढ़ाई की थी और मैंने सिलेक्शन लिया है। मैं वो सभी बुक्स रिवील करूँगी कि मैंने किन किन बुक से पढ़ के पढ़ा है। ज़्यादा बुक्स नहीं चाहिए आपको, लेकिन बुक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, या आपने किसी की कोई ऐप ले रखी है, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप उनकी रेगुलर क्लासेस देखिए, प्लस बुक से जरूर पढ़िए। सिर्फ उनकी क्लासेस और नोट्स पे नहीं रही है। एक्चुअल में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर ऐप पे जो भी दे रहे हैं बैच, वो अपना बेस्ट देते हैं, पर फिर भी बुक्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। बुक से पढ़िए। यूट्यूब ज़्यादा मत स्क्रॉल करिए। यूट्यूब सिर्फ गाइडेंस के लिए रखिए। आपको गाइडेंस दे सकता है यूट्यूब। यूट्यूब से आप 100% सिलेक्शन कभी नहीं ले सकते। यूट्यूब उन बच्चों के लिए है जिनको आता है सिलेक्शन लेना, सेलेक्ट करना कि कौन सा यूट्यूब चैनल आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे। बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं सिर्फ बात करके चले जाते हैं पढ़ाने के नाम पे। फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट आप नहीं लगाओगे ना, लेकिन मॉक टेस्ट आपको अभी नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट 10 या 15 दिन के बाद लगाना स्टार्ट करना है। आप यूट्यूब चैनल ना देखोगे चलेगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लोगे चलेगा, किसी भी ऐप पर आप एडमिशन नहीं लोगे चलेगा, लेकिन आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना। और वो मॉक टेस्ट अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपने ले रखा है तो वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको टेस्ट। लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, आपने किसी भी ऐप पे नहीं ले रखा है, तो आप टेक्स्ट बुक से आप अपना एक मॉक टेस्ट वाला ले सकते हो और वहाँ पर आप अपना मॉक लगा सकते हैं वीकली। अब आप सब सोचेंगे कि मैं आपको ये सब कैसे बता रही हूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैंने हरियाणा की 2 गवर्नमेंट जॉब की हैं। मैं अभी सेकंड गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं हरियाणा के, एचएसएससी के, उसके अलावा एसएससी, आरआरबी के, और टैट, एस्टेट, सीटेट एंड रीट क्वालिफाइड हूँ मैं। सो मैं आपको वही जानकारी दूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग। इसके लिए आप बने रहिए। कल मैं बुक्स की लिस्ट और जो भी आपका कुछ भी क्वेरी रहती है कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।